नीतीश कुमार ने चला चुनाव से पहले पेंशन का दांव। क्या वाकई बिहार में बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा पेंशन अब बढ़ने वाली है? क्या लगता है, ये घोषणा चुनावी मास्टर स्ट्रोक है या जनता के लिए असली राहत? बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और ठीक इसी समय एक ऐसा फैसला आया है जिसने पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। सोचिए, अगर हर महीने आपके खाते में 1100 रुपए बिना किसी झंझट के सीधे आ जाए, और वह भी तब जब उम्र या मजबूरी की वजह से आप खुद कुछ कर पाने की स्थिति में ना हो। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा ही बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी लौटा दी है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अब राज्य के सभी वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को हर महीने 1100 रुपए की पेंशन दी जाएगी। पहले ये राशि 400 रुपए थी, जो कई वर्षों से नहीं बदली थी। अब ये बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई है। यह योजना जुलाई 2025 से लागू होगी और इसका लाभ सीधे लोगों के बैंक खातों में भेजा जाएगा, ताकि कोई बिचौलिया ना हो और पैसा पूरी पारदर्शिता से लाभार्थी तक पहुंचे। सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए बजट में लगभग 9300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो पूरी तरह राज्य सरकार अपने संसाधनों से वहन करेगी। यानी इस योजना में केंद्र सरकार की कोई आर्थिक भागीदारी नहीं होगी। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि पेंशन की राशि हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस समय सीमा को तय करने का मकसद यह है कि लाभार्थियों को नियमित रूप से और समय पर पेंशन मिलती रहे और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। नीतीश कुमार के इस कदम को केवल एक आर्थिक फैसला कहना गलत होगा, क्योंकि यह एक सामाजिक और भावनात्मक फैसला भी है। बिहार जैसे राज्य में जहां बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते हैं, यह पेंशन कई घरों में रोज की जरूरतें पूरी करने का आधार बनेगी। बुजुर्गों के लिए यह दवा इलाज का सहारा होगा, विधवाओं के लिए जीवन जीने की हिम्मत और दिव्यांगों के लिए आत्मनिर्भरता की एक नई शुरुआत। राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह फैसला उस समय आया है जब राज्य में चुनाव की आहट सुनाई दे रही है। विपक्ष पहले से ही पेंशन राशि बढ़ाने के वादे कर चुका था। तेजस्वी यादव ने 1500 रुपए और प्रशांत किशोर ने 2000 तक पेंशन देने की बात कही थी। ऐसे में नीतीश कुमार का यह कदम एक बड़ा जवाब माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने केवल वादा नहीं किया बल्कि उसे लागू भी कर दिया है। इससे यह संदेश गया है कि नीतीश सरकार नारे नहीं, काम में विश्वास रखती है। इस फैसले का असर गांव और कस्बों तक ही सीमित नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार और भत्तों में भी बढ़ोतरी की है। मनरेगा योजना में भी अब ग्राम पंचायत स्तर पर बड़े फैसले लिए जा सकेंगे, जिससे गांव में स्थानीय रोजगार और विकास को नई गति मिलेगी। ये पूरा बदलाव सामाजिक सुरक्षा के उस मॉडल की ओर इशारा करता है जहां सरकार सीधे आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बना रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनावों में जनता इस फैसले को किस रूप में लेती है। क्या ये एक जनता से जुड़ा ठोस कदम साबित होगा या चुनावी फायदा लेने की रणनीति? एक बात तो तय है, ये फैसला बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के जीवन में बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाएगा। इससे न सिर्फ उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा बल्कि सरकार के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।